भाजपा नेता विधान पार्षद जीवन कुमार ने आरा में स्टेशन समीप स्थित कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बना संस्थान पर अवैध कब्जा होने का आरोप लगाया। आरा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए विधान पार्षद जीवन कुमार ने कहा कि 24 जनवरी को जनाया कर्पूरी ठाकुर जयंती को भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा पटना मिलर स्कूल मैदान में भव्य समारोह किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य मकसद हमारा है, आज पटना से चल के जब हम कोइलवर पहुंचे और कर्पूरी रथ को रवाना किए, 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पटना में मिलर हाई स्कूल में कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है और उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे आरा में आकर कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति पर माल्यार्पण करने का प्रोग्राम किए। तो मालूम चला कि अपराधियों ने उस पूरे कैंपस को कैप्चर कर लिया है। अतिक्रमणकारियों ने उस पूरे कैंपस को कैप्चर करके वहाँ पर नीचे जो है पेशाब खाना में तब्दील कर दिया और कुछ जो है दूध बिक्री का सेंटर वहाँ पे लोगों ने कर दिया और ऊपर वहाँ पर कुछ लोग अपना पर्सनल ऑफिस चला रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। कैंपस कहाँ पे है? ये स्टेशन रोड के पास है, दुर्गा मंदिर के सामने है। और हम झाड़ू मंगवाए कि वहाँ पर साफ सफाई करके वहाँ पर जो है ऊपर चाबी मिल जाएगा तो कम से कम ऊपर ही अपना कार्यक्रम कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर अतिक्रमणकारियों ने इतना पूरी तरह कब्जा कर लिया है कि चाबी देने से भी इनकार कर दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि हम जन नायक कर्पूरी का इस तरह से अपमान करते हैं। जो लोग भी जन नायक कर्पूरी का अपमान करने वाले लोग हैं उन पर तुरंत जो है सरकार संज्ञान ले, प्रशासन संज्ञान ले और तुरंत उन पर कार्रवाई करने का काम करे। ये जन नायक कर्पूरी का अपमान नहीं है, ये हमारे बिहार का अपमान है, ये हमारे देश का अपमान है। ये जन नायक कर्पूरी हमारे केवल बिहार के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे और जिन लोगों ने भी उसको कब्जा करने का काम किया है उसको तुरंत सरकार संज्ञान लेते हुए, जिला प्रशासन संज्ञान लेते हुए तुरंत उस पर कार्रवाई करने का काम करें। हम सरकार से मांग करते हैं, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है, हम इतने आज़ादी के इतने लंबे सालों के बाद भी हमें इस बात का तकलीफ हो रहा है कि हम एक मूर्ति का माल्यार्पण नहीं कर सकते हैं। आज इस तरह की स्थिति बना हुआ है। यूरिनल सेंटर, कुछ लोगों ने यूरिनल सेंटर बना दिया है। ये यूरिनल सेंटर नहीं है, ये जो है उनका अपमान है और इस तरह अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी जी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आज उन्होंने जो समाज में दिया है उसको हम नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने जो आवाज़ दिया है हमारे अंदर, एक पिछड़ा समाज के भीतर जो आवाज़ देने का काम किया है, वो देश में उसी आवाज़ के कारण हम अपने आप को ऊपर बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। उस आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे और इसी क्रम में हमने ये पीसी बुलाया कि भाई सरकार तुरंत संज्ञान ले और यदि सरकार संज्ञान इस पर नहीं लेती है तो हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। जी, पदाधिकारियों से बात हुई आपको? जी, पदाधिकारी से बात हुई। पदाधिकारी ने कहा कि हम इसको देखते हैं। पहले से हम लोग को संज्ञान में नहीं था? नहीं, पहले से संज्ञान में नहीं था। चाबी लेके भागे हुए लोग, चाबी बोल रहे हैं कि हम आएंगे, यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। ये कब्जा नहीं चलेगा और उनका अपमान नहीं चलेगा। हमने स्पष्ट कह दिया, पदाधिकारी को भी कह दिया है कि ये कब्जा और अपमान नहीं चलेगा। ये उनका अपमान नहीं है, वहाँ पे साहब खाना बना के उनका अपमान नहीं किया जा रहा है। ये जो है जन नायक कर्पूरी का अपमान नहीं, ये हमारा अपमान है। ये अति पिछड़ा समाज का अपमान है और ये अपमान को हम नहीं सहेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कब्जा किया गया है या वो अपने हमको बताया गया कि ये भोजपुरिया कोई मंच है और कोई मंच है। आप जिस मंच का आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ एक पार्टी विशेष का कब्जा है, वहाँ पे हर बार प्रोग्राम होता है। कि आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लोगों को सिर्फ वहाँ रोका जा रहा है और अन्य दल के जो लोग हैं उनकी वहाँ पे ऑफिस चलती है, वहाँ पे बैठनी लगती है? जिस पार्टी विशेष की आप बात कर रहे हैं, हम उस पार्टी विशेष से बहुत मतलब नहीं रखते हैं। यदि वो उनका कब्जा है, ये दुर्भाग्य की बात है। यदि उनके थोड़ी सी भी उनके अंदर ये ममता होगा और थोड़ा सा भी मतलब कि सम्मान उनके प्रति होगा तो वहाँ पे साहब खाना बनने से वो रोकते उसको, और ऐसा कभी नहीं होने देते। लेकिन उनके अंदर वो उस पार्टी विशेष का जो नाम ले रहे हैं, उस पार्टी विशेष के अंदर थोड़ा सा भी मान उनके प्रति नहीं है और इस कारण से जन नायक कर्पूरी का जो जगह है आरा में, वो मात्र एक जगह है, उसको पेशाब खाना में लोगों ने तब्दील कर दिया है। ये दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए। ये आरा के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है, ये पूरे बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। 24 को जो कार्यक्रम होना है आरा में, उसके बारे में जरा आप बताएं हम लोग। 24 को किस तरह के कार्यक्रम? बीजेपी 24 तारीख को हम लोग पटना में मिलर हाई स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है कर्पूरी जयंती के नाम पर। कर्पूरी जयंती हर साल हम लोग मनाते हैं, इस साल भी मना रहे हैं और उसी क्रम में हम आरा हम आए थे। आज हम कोइलवर में कर्पूरी रथ को रवाना किया आरा जिला में घूमने के लिए और उसी क्रम में हम कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति पर साफ सफाई करके माल्यार्पण करने का प्रोग्राम किए और इस दौरान हमें मालूम हुआ, फिर हम बात किए चाबी के लिए और चाबी जब नहीं मिली हमको तो बहुत तकलीफ हुआ। तब हमने आप लोग को बुलाया कि और फिर पदाधिकारी से बात किया। पदाधिकारी ने बोला कि मैं देखता हूं और आप लोग को बुला के मैं सरकार को इस संज्ञान में दे रहा हूं बात को कि सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले और यदि 24 तारीख के पहले एक्शन नहीं लेती है तो 24 के बाद एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे इस पर। क्या आप मनाएंगे कर्पूरी जयंती फिर से? क्यों नहीं मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे?
हमारे समाज के जननायक थे, वो पूरे बिहार के जननायक थे। वो किसी खास जमात के जननायक नहीं थे, वो हर जाति के जननायक थे। उन्होंने जो बिहार में किया है, बिहार में जिन लोगों को आवाज देने का काम किया है, उनको हम भूल नहीं सकते हैं। आज उसके कारण आज राहुल गांधी बोलते हैं दिल्ली में कि ओबीसी के 3 सेक्रेटरी हैं। अरे तुम्हारे बाप दादा, आप अपने बाप दादा से पूछिए कि आपके बाप दादा ने 70 साल से ऊपर शासन किया और आज कहते हैं कि मात्र 3 सेक्रेटरी है। अरे काका काकेलकर का आयोग का जो रिपोर्ट था, यदि उस रिपोर्ट को लागू कर देते और 89 और 79 में भी आपको मौका मिला, लेकिन आपने कभी उसका जो है पालन नहीं किया और हमेशा दबाने का काम किया। आज अब कोई ऊपर सेक्रेटरी बनता है, केंद्र में सेक्रेटरी बनता है, तो कई चैनल को पार करते हैं। पहले वो कलेक्टर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं और तब जाकर ऊपर पोस्ट लेते हैं। तो नीचे से आपने ऊपर उनको जाने नहीं दिया और आप बोलते हैं कि वहां पर आज 3 ओबीसी के सेक्रेटरी हैं। ये सारा आपका दिन है। भाजपा तो केवल 9 साल से शासन में है। भाजपा का शासन में आया हुआ केवल 9 साल है। अभी तो शुरुआत हो रहा है यहाँ पर, लेकिन आपने लंबे समय तक शासन किया और हमेशा अति पिछड़ा समाज को दबाने का काम किया और इसका देन है कि आज वहां पर हमारे लोग नहीं हैं। और इसका हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार, हमारी जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार पूरी तरह सम्मान करते हुए कर्पूरी जी का इस तरह के वातावरण जो दूषित करने वाले लोग हैं उस पर कार्रवाई करे और एक अच्छा माहौल बनाने का काम करे। अध्यक्ष जी, बिहार में मॉब लिंचिंग की घटना फिर से हुई। आपको पता होगा, अखबार में आपने पढ़ा होगा कि सासाराम में एक महिला की हत्या कर दी गई घर से खींचकर, और उसके अलावा औरंगाबाद में 3 लोगों को पीट कर मार दिया। आपको नहीं लगता कि बिहार में फिर से जो चाचा भतीजे की सरकार है उनमें डिसबैलेंस है और इसका खामियाजा जनता भुगत रही है? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिहार में जब से नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन के प्रवेश किया है, तब से बिहार में जो है ना अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। ये पहली बार बिहार में 20 साल के लोगों की बिहार में हत्या कर दी गई। बिहार में पहली बार मैंने देखा है कि थाना के काउंटर पे मतलब कि अपराधी लोग वहां पर जाकर हत्या कर रहे हैं, जहां प्रशासन के लोग बैठे हैं, जहां 100 पुलिस के लोग बैठे हैं और वहां पर जाकर अपराधी लोग हत्या कर रहे हैं। दरभंगा के आसपास मैंने न्यूज में पढ़ा कि वहां पर प्रशासन का थाना जो सेंटर बना हुआ था उसको अपराधी लोग जलाने का प्रयास कर रहे थे। तो अपराधियों का इस तरह मनोबल बढ़ गया है। अभी मैंने आरा में देखा, आरा में जो घटना हुई, आरा माला का खास करके भोजपुर से भेजा जा रहा है, ये गौरवान्वित बातें तो है ही। आप वहाँ खुद पनौड़ा गांव गए थे जी, क्या पाया सर आप? देखिए, हम पनौड़ा गांव गए थे और मुझे जानकारी मिली वहाँ से कि तुलसी का पौधा का वहाँ पर माला बना के वहाँ से रामलला मंदिर भेजा जा रहा है। और तो जैसे ही जानकारी मिला हम वहाँ पर गए, मुझे बहुत खुशी हुई, बेहद खुशी हुई। आज 550 बरस से ऊपर हो गया हमारे मंदिर को कब्जा किए थे कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने तहस नहस करके उस मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट करने का काम किया। हम किसी का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने उस पर कब्जा करने का काम किया। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता जो आज देश में है, आज नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में एक आंदोलन चला और ये कोर्ट ने फैसला लिया कि भाई वहाँ पर मंदिर ही था और ये कई तरह से वो प्रूफ हुआ और उसके बाद उसमें मंदिर बनाने का फैसला हुआ। और 500-550 बरस बाद पुनर्स्थापन की वहाँ बात हो रही है हमारे इस देवता का। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू का, पूरी दुनिया के हिंदू का कहीं ना कहीं कोई इस देवता तो होगा और हमारे इस देवता को वो स्थान है। आज हम लोग घरों में पूजा करते हैं, लेकिन हमारा इस देवता का कोई ना कोई तो जैसे हर धर्म का होता है, कहीं कोई अमृतसर में किसी का इस देवता का स्थान है, कोई गुरुद्वारा में है, तो हमारा भी तो पूरी दुनिया के लोग हैं, पूरी दुनिया के हिंदू समाज के लोग मानते हैं कि हमारा जो है, हमारा इस देवता का स्थान, हमारे प्रभु का स्थान अयोध्या में है। तो अयोध्या में जब पुनर्स्थापन की बात हुई तो भगवान श्री राम को वेदों में कई जगह लिखा है, पुराण में है, से तुलसी की माला उनको बहुत पसंद है। तो तुलसी का माला बनाने के लिए आरा के पड़वा गांव को चुना गया, संदेश विधानसभा में पड़ता है। ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? जिस धाम को हम लोग मानते आए हैं प्रभु के, उस धाम पर यहाँ की माला पहनाई जाएगी उस पुनर्स्थापन कार्यक्रम में, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात हमें कुछ नहीं सकता है। और चूंकि हमारा घर यहीं पे है, आरा जिला में भी मेरा घर है और पटना जिला में भी मेरा घर है, तो इसके चलते मैं वहाँ गया और वहाँ पर माला जितना ही बन रहा था वहाँ पर गया और उसको देख के माला भिजवाने का जो है हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार विपक्ष के द्वारा राम मंदिर को लेकर अलग अलग बातें की जा रही है, कई तरह की बातें सामने, कोई कह के जाएंगे, कोई कह नहीं जाएंगे, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, मैं विपक्ष की बात कर, जो विपक्ष के लोग जो कहते हैं कुछ लोग जाएंगे और कुछ लोग नहीं जाएंगे, उस जितने भी हिंदू समाज के लोग पूरे देश में सब घर में चुपचाप पूजा करेंगे। और जो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, अब मैं बता देता हूँ, वो चुपचाप ट्रेन पकड़ेंगे, हवाई जहाज पकड़ेंगे, चले जाएंगे, आप पूजा करके आ जाएंगे। केवल मीडिया के सामने वो कहते हैं कि नहीं जाएंगे। आप देखे नहीं, बाबा बागेश्वर आए थे यहाँ पर, तो यही तो लालू जी के परिवार के लोग क्या कहे थे कि हम नहीं जाएंगे, और उनके भी परिवार के लोग वहाँ गए, तो जो लोग कहते हैं नहीं जाएंगे वो भी जाएंगे। लालू जी के लोग क्या कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं पूजा पाठ को, हम धर्म को नहीं मानते हैं,
तो हिम्मत है तो आप कह दीजिए कि जो राम मंदिर जाएगा हम उसका वोट नहीं लेंगे। आपकी यदि हिम्मत है और पार्टी में यदि आपकी हिम्मत है तो मैं पूरी पार्टी को चैलेंज करता हूं कि आप कह दीजिए कि जो श्री राम मंदिर जाएंगे मैं उनका वोट नहीं लूंगा, हमें उनका वोट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, केवल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जान लीजिए कि पूरा हिंदुस्तान में पूरे हिंदू एक हो चुके हैं, अब टूटने वाला नहीं है। उनको पता है कि हमारे इस देवता को इस तरह से प्रताड़ित करने का काम किया गया, हमारे मंदिर को तोड़ने का काम किया गया, और जो तोड़ने वाले साइकोलॉजी के लोग थे आप उनको बढ़ाने का काम किए, इस देश में उनको स्थापित करने का काम किए। तो ये साइकोलॉजी अब पूरा देश में नहीं चलेगा। अब वही साइकोलॉजी चलेगा जो पूरा हिंदुस्तान में हिंदू लोग चाहते हैं। हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस साइकोलॉजी को आपको मानना पड़ेगा। जब देश का बंटवारा हुआ था तो मजहब के नाम पर हुआ था, लेकिन मजहब के नाम पर बंटवारा के बाद भी इस देश में हमारे साइकोलॉजी के मानने वाले लोग अधिक थे और अदर साइकोलॉजी के मानने वाले लोग भी अलग यहाँ हैं। लेकिन हमारी साइकोलॉजी को आप दबा नहीं सकते हैं। आप इस देश में रहते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी साइकोलॉजी को, हिंदू साइकोलॉजी को आप दबा नहीं सकते हैं, आप जान लीजिए। विपक्षी पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भाजपा जल्दी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा करा रही है चुनाव से पहले। विपक्षी पार्टी के लोगों का काम है कि भाजपा जब कोई काम करती है तो उस पर लांछन लगाना उसका काम है। विपक्षी पार्टी के लोग, हमने बताया कि लालू जी गए थे अभी वहां पर देवघर में पूजा करने, आपने देखा, और लालू जी साष्टांग अपना पोता पोती का जो कार्यक्रम था तिरुपति बालाजी में साष्टांग वहां प्रणाम करने गए थे। और उनके विधायक लोग से कहवाते हैं कि देखिए आप जाके हिंदू देवी देवताओं पर चोट कीजिए। तो एक तरफ आप हिंदू देवी देवताओं पर चोट करने का बयान दिलवाते हैं और दूसरी तरफ आप जाके खुद माफी मांगते हैं तिरुपति बालाजी में कि देखिएगा आप तेजस्वी जी को चीफ मिनिस्टर बनना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कैसे होगा? दोनों बातें नहीं हो सकती है ना। आप कहिएगा कि हम गर्म करते हैं, तुम ठंडा करो, तुम गर्म करो, कभी हम ठंडा करेंगे। तो ये ठंडा गर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, और इस तरह की राजनीति देश में सब लोग जान चुके हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, ये हिंदुओं को तोड़ने की राजनीति करना चाहते हैं, ये हमारे सम्मान पर ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ये हिंदुत्व की आस्था पर ठेस पहुंचाना चाहते हैं। तो ये नहीं चलेगा, और जाके माफी मांगने से भी काम नहीं चलेगा। आप जान लीजिए, भगवान जान चुके हैं कि आप लोग गलत काम कर रहे हैं और भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। शंकराचार्य का भी बयान आया है कि ये शास्त्र के विरुद्ध है। जी 22 जनवरी के हम बाद जाएंगे, हमारे साथ पूरा हुजूम जाएगा, हजारों की संख्या में लोग जाएंगे। जीवन जी, शंकराचार्य राम भक्त जाएंगे, हजारों की संख्या में जाएंगे हमारे साथ। शास्त्रों के विरुद्ध है, हम एंटी बीजेपी या एंटी मोदी नहीं है, लेकिन एंटी शास्त्र नहीं जा सकते। देखिए अब बड़े बड़े इसमें वहाँ ब्राह्मण पहुँच रहे हैं, देश के बड़े बड़े पंडित पहुँच रहे हैं। अब उन सारे लोगों के समक्ष यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आदरणीय मोदी जी उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल रहेंगे, और जब भी घर में और देवी देवता का कहीं प्राण प्रतिष्ठा होता है तो कोई ना कोई व्यक्ति तो होता ही है। मान लिया आप ही के गांव में कोई प्राण प्रतिष्ठा होता है तो कोई ना कोई व्यक्ति होता है, और ब्राह्मण लोग उसके सपोर्ट में जो वेद और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो हजारों हजार ब्राह्मण वहाँ जा रहे हैं, और सब लोगों की इच्छा है कि मोदी जी वहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल रहें, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में आदरणीय मोदी जी शामिल हैं। जीवन जी, एक अंतिम सवाल है कि जिस प्रकार से बॉलीवुड की फिल्मों में भगवान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, अभी हाल फिलहाल में साउथ की फिल्म आई है जिसमें भगवान राम को मांसाहार बताया गया कि जब वो वन में रहते थे तो मांस खाया करते थे। इस पर आप क्या कहेंगे? इस देश में उस साइकोलॉजी को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जो हमारे हिंदुत्व की आस्था पर चोट करने वाले लोग, हमारी आस्था पर चोट करने वाले लोग को भगवान रसातल में पहुंचा देंगे, मेरी गारंटी है, जान लीजिए। और जब विदेशी आक्रांता पूरी ताकत से हमारे देश में कब्जा करने आए और हमारे लोगों को मतलब कि आतंकित करने का काम किए, तब तो हमारे देश के साइकोलॉजी को, हमारे हिंदुत्व की आस्था को वो चोट पहुंचाकर हमको खत्म नहीं कर सके। तो अब वैसे चिंदी चोरी वाले लोग क्या करेंगे बताइए? इन लोगों की औकात नहीं है कि हमारे हिंदुत्व को खत्म कर सके, और वैसी साइकोलॉजी को खत्म करने का प्रयास सब बेकार जाएगा इनका।